रहमान रहीम। मैं कादर खान सुलेमान खेल ज़िला हाफिज़ाबाद से यहाँ हाई कोर्ट मौजूद हूँ और 5 माह से मैं यहाँ मौजूद हूँ और इंशाल्लाह हम यहाँ मौजूद रहेंगे। और ये जो इन्होंने हमारे ही पुलिस वाले खड़े किए हुए हैं, कोई मसला नहीं, खड़े रहें, ये हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने आला अदारों से और अपनी आला अदालतों से कि खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम का इम्तहान ना लिया जाए। 5 माह से आप हमारा इम्तहान ले रहे हैं। हर पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, वो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म हैं। इन चोरों, इन डाकुओं, इन लुटेरों को और मुल्क के गद्दारों को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। ना इनको हम वज़ीर आज़म मानते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, ना पाकिस्तान की आवाम इसको वज़ीर आज़म मानती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये जान चुकी है। जब 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सब पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, ये फूल जो आपके हाथ में पत्तियां, ये किस लिए लाए हैं? ये फूल तो मैं हर पेशी पर लेकर आता हूँ और इंशाल्लाह ये फूल इमरान खान साहब के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे कप्तान जब यहाँ आएंगे हम उनका फूलों से इस्तकबाल करेंगे। और खुदा की कसम मैं उठा कर कहता हूँ, अगर मेरा खून भी चला जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान हों, तो इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं खुद 2018 में PP 71 तरीके लब्बैक का टिकट होल्डर था, उसको छोड़कर मैं 2018 में PTI ज्वाइन सिर्फ इसलिए की कि इमरान खान साहब का जो विजन है वो पाक है और शाफाफ है और पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, तहरीक लब्बैक वाले अभी उनका पहले कहते थे कि फ्रांस के जो सफ़ीर है उनको निकालो, और अभी जो उनकी हुकूमत है वज़ीर आज़म साहब वो फ्रांस के सदर से मिल भी रहे हैं, अभी वो खामोश क्यों है? मैं ये तहरीक लब्बैक के अमीर से ये कहना चाहता हूँ, साद हुसैन रज़वी साहब से, कि आप मेहरबानी करके अब निकलें, क्योंकि ये फ्रांस के सफ़ीर से मिल भी रहे हैं और वहाँ इन्होंने सफारतकारी इसराइल में भी शुरू कर दी है। अभी हमें दिखाया नहीं जा रहा, ये कुछ दिनों बाद आप साफ देखेंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसने पाकिस्तान की सफारतकारी इसराइल के साथ भी शुरू कर दी है। और हम ना कभी इसराइल को तस्लीम करेंगे जब तक हमारे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ाद नहीं किया जाएगा, तब तक उसके बाद भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब वो फ़लस्तीन के मामले पर फ़लस्तीनियों को मुकम्मल आज़ादी नहीं देंगे। और तहरीक लब्बैक वालों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, 2018 को मैंने इसीलिए आपको छोड़ा था, आपकी टिकट को छोड़ा था कि आप गलत रास्ते पर ना निकलें, अब निकलें, क्योंकि फ्रांस के सफ़ीर से मिल रहा है। और कुछ खबरें इतलात के मुताबिक मुझे ये भी पता चल चुका है कि साद हुसैन रज़वी साहब के जो बहनोई हैं वो सफ़ीर मुकर्रर हो गए फ्रांस में। तो कितनी शर्म की बात है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही आला उलमा थे। उन्होंने ये धरने इसलिए दिए कि हम इनको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आपको क्या लग रहा है कि खान साहब जो पेशी है तो क्या रिजल्ट आएगा? इंशाल्लाह हम चीफ जस्टिस अतर अब्दुल्ला साहब का जो फैसला भी होगा उसको कबूल करेंगे। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूँ, इस बात पर आप गौर भी करें और देखिए भी जनाब, चीफ जस्टिस साहब के पाकिस्तान की आवाम जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मानती है, इस प्राइम मिनिस्टर को कभी भी वज़ीर आज़म नहीं मानेगी। और अदालतें इंशाल्लाह हक और सच का फैसला देंगे और इमरान खान साहब को बोलने दिया जाए, वो बताएंगे कि किसी लिए मैंने ये बात की थी। जो बातें भी वो कर रहे हैं हक और सच की कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम खड़े हैं उनके साथ, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।